नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी साहित्य की पुस्तक पाठ 5 के खनिज संपदा के विषय में पढ़ेंगे। इस पाठ में कुदरत के अनमोल खजाने के विषय में बताया गया है। आज हम किसी भी बाजार या नगर में जाएं तो हमें प्लास्टिक की चीजों से भरी हुई दुकानें ही नजर आएंगी। कोयले से ही प्लास्टिक बनाया जाता है। कोयले से प्लास्टिक ही नहीं बल्कि बर्तन, ब्रश, सुगंधित तेल और वस्त्र भी बनाए जाते हैं। कोयला एक खनिज है। वैज्ञानिकों ने कोयले से 10 लाख से भी ज्यादा चीजें बनाई हैं। कोयले की तरह लोहा, सोना, टिन, टंगस्टन आदि ऐसे खनिज हैं जिन्होंने मानव के जीवन को सुविधाओं से भर दिया है। कहने का अर्थ यह है कि औद्योगिक विकास व आज की सभ्यता की नींव खनिज ही है। मनुष्य ने हर युग में किसी न किसी रूप में किसी न किसी खनिज का प्रयोग किया है। कुछ खनिजों के नाम पर तो युग का नाम भी पड़ गया। आदि मानव ने पत्थर से आग जलाई, हथियार बनाए, इसीलिए इसे पाषाण युग भी कहा जाता है। मनुष्य को 15,000 साल पहले धातु के विषय में ज्ञान हुआ था। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले सोना चांदी का प्रयोग किया गया। ये वे धातु हैं जिनमें किसी धातु का मिश्रण नहीं होता। लगभग 6,000 साल पहले अचानक ही तांबा और टिन को मिलाकर एक धातु बनाई गई जिसे कांसा कहा जाता है। यह तांबे और टिन से कड़ा होता है, इसलिए इससे हथियार बनाए गए। इसने व्यापार को भी काफी बढ़ावा दिया। इसकी खोज में लोग दूसरे देश में भी जाने लगे। इसे कांसा युग कहा गया। एक दूसरी धातु जिसकी खोज मानव ने अचानक कर ली वह पीतल थी, जो तांबे और जस्ते को मिलाकर बनाई गई। ईसा के समय सोना, चांदी, तांबा के अलावा पीतल की धातु का अधिक प्रयोग होता था। घर की सजावट का सामान व सिक्के इन्हीं धातु से बने। फिर लोहे का युग शुरू हुआ जो उल्कापात से मिला था। विश्व के कई देशों में लोहे से बनी प्राचीन वस्तुएं आज भी मिलती हैं। लोहा कब और कैसे और कहाँ गलाया गया यह रहस्य है, पर लोह युग 3,000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ। पुरानी इमारतों में लोहे से बनी हुई बहुत सी वस्तुएं मिलती हैं। आयुर्वेद व चिकित्सा के यंत्र भी लोहे के बने होते थे। दिल्ली का लोह स्तंभ आज भी मोर्चा लिए खड़ा है। 19वीं शताब्दी में इस्पात ने संसार को एक नया रूप दे दिया। यदि इस्पात न होता तो इतनी ऊंची इमारतें, पानी के जहाज, वायुयान और मोटर गाड़ी व टैंक न होते। प्रिय विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों ने बहुत सी धातुओं की खोज की व बहुत सी मिश्रित धातु भी बनाई। मनुष्य की खोज का ही फल है आज हमारी आणविक भट्टियां बन सकी, जो बहुत शक्तिशाली हैं। बिजली से चलने वाला दिमाग, रेडियो जो हम तक दूर से ही समाचार पहुंचाते हैं, कृत्रिम उपग्रह जो आकाश के रहस्य बताते हैं, रॉकेट जो ब्रह्मांड की सैर कराते हैं, खनिज पदार्थ जमीन के अंदर पाए जाते हैं। भूगर्भ की जानकारी के अनुसार दक्षिणी प्रायद्वीप सबसे पुराना भूखंड है। भारत की अधिकांश खानें उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान व कर्नाटक और केरल में पाई जाती हैं। कोयले को जमीन से निकालने का कार्य बड़ा ही खतरनाक होता है। खानें बहुत गहरी होती हैं, जिसमें कई मंजिल का छोटा सा गांव बन जाता है। वहां काम करने वालों को हर समय मृत्यु का डर बना रहता है कि कब गैस से दम घुट जाए या छत गिर पड़े या पानी न आ जाए। उनकी सुरक्षा का बड़ा भारी इंतजाम किया जाता है। भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर कई संस्थाओं की स्थापना की है। किसी भी खनिज का वास्तविक अनुमान नहीं लगा सकते। इनको कम खर्च करना चाहिए, नहीं तो यह भंडार समाप्त हो जाएगा। तो छात्रों, हमें अपने खनिज पदार्थों को बचाने के लिए खुद जिम्मेदारी लेनी होगी। आशा है यह पाठ आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसकी भाषा बोध व मौखिक प्रश्न हल करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।